Hello students, good morning. Now your summer vacations are over and I hope you enjoyed a lot your summer vacations. So now let's get back to study. I am Deepika welcoming you all here in class 9th subject economics and chapter सेकेंड पीपल एज रिसोर्स मीन्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम हमारी पॉपुलेशन को लाइबिलिटी की जगह, जैसे कि पॉपुलेशन को हमेशा लाइबिलिटी एज अ लाइबिलिटी कंसीडर किया जाता है, तो हम क्या करें कि हमारी जो वो लाइबिलिटी है, जो पॉपुलेशन है हमारी, वो हमारी एसेट बन जाए। ओके, तो इसी में हमने बात की थी कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो अगर एजुकेटेड होगी, हेल्दी होगी और एम्प्लॉयड होगी तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी एसेट बन जाएगी और हमें हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी उस वजह से। तो उसी सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं आज की हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्थ क्यों ज़रूरी है, हेल्थ किसे हेल्दी कहा जाएगा, प्लस गवर्नमेंट में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं हेल्थ जो है उसे इजी अवेलेबल एक्सेसिबल बनाने के लिए, है ना, और हम कहाँ कहाँ पास हुए हैं और कहाँ कहाँ फेल हुए हैं, कहाँ कहाँ हमें और काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। ओके, तो बेटर हेल्थ इज़ सेंट्रल टू ह्यूमन हैप्पीनेस एंड वेलबींग. It also makes an important contribution to economic progress as healthy populations live longer and more productive and save more. मीन्स आपको पता है कि अगर सारे लोग हेल्दी होंगे तो उनका अपने काम में मन लगेगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा इकोनॉमिक साइकिल बढ़ेगा और चलता जाएगा और कंट्री ग्रो करेगी, है ना। अब अगर जैसे देखो, आप अगर फिज़िकली फिट नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, फिज़िकली या मेंटली, हेल्थ में दोनों चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ओके, तो अगर आप फिट नहीं हो और मैं आपको कहूँ कि भैया ये चैप्टर लर्न करके मुझे सुनाओ, आपका टेस्ट है, तो आप उस टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म थोड़े ना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। सेम गोज़ हियर, अगर जो पीपल्स है, जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर वो हेल्दी नहीं होगी, बीमार पड़ी रहेगी, तो वो क्या है, वो जॉब पर जाएगी ही नहीं, और जॉब पर जाएगी नहीं तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा तो इकॉनमी जो है वो रुक जाएगी, ठहर जाएगी एक जगह पर। जैसे अभी हमने देखा कोरोना एपिडेमिक की वजह से क्या है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओके, तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वो एक तरह से प्रोडक्शन उतना तो नहीं रुका है बट प्रोडक्शन हमारा बहुत कम हुआ है। तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं हुई तो सारा काम रुक जाएगा, काम अच्छे से होगा ही नहीं, है ना। नेक्स्ट इज़ मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हेल्थ को बहुत सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं और कंट्री की एबिलिटी जो है वो कैसी है, वो किस तरह से रूल्स बनाती है, कैसे हेल्थ को इजी एक्सेस बनाती है अपनी पॉपुलेशन के लिए, वो कंट्री पर डिपेंड करता है। हेल्थ कम्युनिटीज़ मींस, हेल्थ का मतलब ये है, हेल्दी कम्युनिटी मींस, हेल्दी का मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई सब लोगों के 6 पैक एब्स होने चाहिए तभी वो हेल्दी हैं, है ना। हेल्दी का मतलब है कि वो फिट होने चाहिए, वो ना ज़्यादा मोटे, फिजिकली वो देखने में चाहे मोटे हैं, सपोज़ करो बहुत मोटे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, उनको कोई फिजिकल इश्यू नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, हेल्दी हैं, अच्छे से मतलब काम कर रहे हैं, तो वो फिर हेल्दी ही आएंगे, हेल्दी पीपल्स में ही आएंगे। ओके, तो फर्दर स्ट्रॉन्ग इकॉनमी मीन्स बेटर जॉब्स, वही है, लोग अच्छे से हेल्दी होंगे, अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से बेनिफिट्स मिलेंगे उनको, हेल्थ इंश्योरेंस एंड हाई पे, प्लस वो क्या करेंगे कि लोग, अगर आप सपोज़ करो ये एक साइकिल है, अगर लोग हेल्दी होंगे तो वो मन लगा के क्या है, जॉब में काम करेंगे, जॉब में मन लगा के काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी अर्निंग बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, अपने घर पे अपने बच्चों की एजुकेशन पर और ज़्यादा एक्सपेंस कर पाएंगे और नेक्स्ट आने वाली जनरेशन जो है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना, क्योंकि उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिलेगी प्लस एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं बेसिकली, प्लस इसमें से कुछ क्वेश्चन भी ज़्यादा बड़ा बनता नहीं है, 2 मार्क्स का मैक्सिमम है, बट मैं आपको आपकी बुक में दिया है तो हमें कुछ टॉपिक छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, अब वही है, लोग हेल्दी होंगे, काम करेंगे तो मोर पेड मिलेगा उनको, ज़्यादा पेड होंगे तो वो हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, इससे लोगों की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो उनमें एबिलिटीज़ हैं, वो सब बढ़ेंगी आगे। एंड अ हेल्दी इंडिविजुअल इज़ मच मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव देन एन अनहेल्दी। सिंपल सी बात है, जो अनहेल्दी पीपल है और एक हेल्दी पीपल है तो हेल्दी वाला जो होगा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, उसे अपनी पोटेंशियल का पता होगा, वो जितनी पोटेंशियल है उसकी वो उसका पूरा यूज़ कर पाएगा और उससे सोशल और नेशनल डेवलपमेंट होगा। ओके, अब देखो प्लस ये भी है, एब्सेंटिज्म इज़ लो वेयर द वर्कर्स आर
हेल्दी, जहाँ लोग वर्कर्स हेल्दी हैं तो वो सीधी सी बात है रोज़ काम पर आएंगे तो छुट्टियाँ नहीं लेंगे तो वो एब्सेंट नहीं होंगे, है ना, तो एब्सेंट भी कम हो जाती हैं। अब देखो यहाँ मैंने इंक्लूड की है एक पिक्चर जो कि आपकी बुक्स में टेबल दी हुई है कि हमने कहाँ कहाँ कितना एक्सपेंस किया है। जैसे SCPHCs जो हमारे क्लिनिक्स हैं वो 2013 में इतने थे, 14 में इतने और 15 में, मीन्स ये बड़े हैं। तो मीन्स गवर्नमेंट जो है ना वो हेल्थ फैसिलिटीज़ और ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ पॉपुलेशन को प्रोवाइड करवाने के लेके बहुत ज़्यादा अवेयर है। डिस्पेंसरीज़ एंड हॉस्पिटल्स के नंबर्स जो है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ओके, बेड्स जो है गवर्नमेंट के वो भी बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल्स में। रजिस्टर जो डॉक्टर्स हैं उनका नंबर भी बढ़ रहा है। जो नर्सिंग जो है पर्सनस है वो भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, नर्सेज बढ़ रही हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस मीन्स हम जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। ये टेबल, ये इंडेक्स यही बताती है। ओके, तो यही अब मैं इसको कंप्राइज़ कर रही हूँ कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसे हम कैपिटल कैसे बना पाएंगे, ह्यूमन को एज अ रिसोर्स कैसे बना पाएंगे, कैसे कंसीडर कर पाएंगे जब हम उनको, वो एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, न्यूट्रिशन उनको सही प्रॉपर मिलेगा, तभी तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, एजुकेट हो पाएंगे, है ना। तो दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप एक बार ये नोट्स पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्लस आपको अपनी बुक में हेल्थ वाला टॉपिक जो है वो बुक से आपको रीड करना है। यही आपका होमवर्क है, कुछ आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है और पढ़ना है, इतना सा ही काम है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।